गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आर फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 का आज हम आपके जो है पेपर F7 की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से हम एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। उषा, अमृता, अर्चना, निशा, जी हाँ, सुनील, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बउआ कि आज हम लोग जो है पेपर शुरुआत करने वाले हैं आपका F7 का यूनिट 1 शुरुआत करने वाले हैं, यूनिट 1 की शुरुआत करने वाले हैं। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सबसे पहले हम पूरे पेपर का एक एक यूनिट पढ़ा देंगे, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज यानी कि एक एक पेपर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, स्पॉट एडमिशन जिनका भी देखिए, अगर आपके घर में किसी मित्र का, किसी साथी का या आपके भाई बहन का एडमिशन नहीं हुआ होगा तो कल और परसों 2 दिन आपको जो है स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन भरने का प्रक्रिया है। आप लोग भर दीजिए, जितना आपके मार्क्स है, कट ऑफ पार कर गए हैं तो आप भर दीजिए, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो इस कट ऑफ तो जारी होगा ही होगा। जी हाँ प्रीति कुमारी, ये भरवा दीजिए फॉर्म, टेंशन नहीं लीजिए, फॉर्म भर देंगे। होना नहीं होना वो बात की बात है, हम आपको बताएंगे। जी हाँ, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्लास आपके जो है शुरू है। क्लास इससे पहले आपके टोटल 6 पेपर का यूनिट 1 समाप्त हो चुका है। आज हम 7वें पेपर का यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, 7वां पेपर जो है यह क्या है इसके बारे में समझेंगे और एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो चलिए अब हम जो है बात करने वाले हैं 7वें नंबर पेपर की, और 7वें नंबर पेपर का नाम जो है गणित का शिक्षण शास्त्र। गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर की बात करेंगे। ये हमारा पेपर का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, और हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं आएगा। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जी हाँ, काउंसलिंग नहीं भी किए होंगे आप, अगर केवल डीएलएड का फॉर्म डाले हैं तो भी आप कर सकते हैं। काउंसलिंग करने वाले की प्राथमिकता ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग नहीं किया है तो भी आप जाइए, कॉलेज वाले से बात करें, अगर लेंगे तो ले लेंगे, समझ गए? जी हाँ, एडमिशन लेंगे तो आपको ले लेंगे। चलिए जी हाँ, चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं गणित की शिक्षण शास्त्र के बारे में। सब क्लियर है? एक बार आप लोग बता दीजिएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी तरह का, मैं एक बार देख लूं कमेंट। चलिए ओके, तो अब हम जो है शुरू करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, गणित का शिक्षण शास्त्र है वह समझेंगे कि आखिरकार गणित क्या होता है। समझ गए? गणित क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चे, फी तो लगेगा। देखिए क्या है कि एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो पैसा तो लगेगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा जितना आपके प्राइवेट कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है जितना लगा है, जी हाँ सारे बच्चे ज्वाइन कर जाइए तो एक बार जल्द से जल्द। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जितने कुछ है
आपको सब कुछ मिल जाएगा। कल आपको वीडियो आ जाएगी जहां पर आपके क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ शो करेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है गणित के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग शिक्षण स्तर की बात करेंगे, और उसके बाद जो है प्राथमिक स्तर की बात करेंगे कि आखिरकार जो ये पेपर हमारा है गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, तो हम सबसे पहले पेपर का नाम को समझेंगे कि आखिरकार इस पेपर के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि गणित के बारे में इसमें आपको फुल्ली अध्ययन करना है, हमें बच्चों को कैसे गणित पढ़ाना है उसके बारे में समझना है, और जो भी आपको पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट को हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ध्यान देने की बात है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है गणित के बारे में समझेंगे कि गणित होता क्या है। देखिएगा, समझ गए, गणित का जो अर्थ होता है वो गणना से होता है, समझ गए, याद रखिएगा, गणित का अर्थ होता है गणना, यानी गिनती बोलते हैं, गिनती से। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि गणित क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो गणित जो होता है, गणित को हम लोग विज्ञान की रानी कहते हैं, विज्ञान की रानी कहते हैं। साथ ही साथ लिखेगा गणित में हम लोग गणना, मात्रा, चित्र, आकार, तथा संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, वीडियो बाबू साफ आ रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपके तरफ नेटवर्क इशू होंगे, यहां से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सब कुछ ओके है, समझ गए। तो ये बातें आप समझ गए कि गणित का मतलब क्या होता है। तो गणित का अर्थ होता है गणना, यानी गिनती से होता है। गणित को हम लोग विज्ञान की रानी कहते हैं। गणित में हम लोग जो है गणना के बारे में, मात्रा के बारे में, चित्र के बारे में, आकार के बारे में तथा संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि गणित के बिना हमारा जीवन अधूरा है, यानी कह सकते हैं गणित हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, समझ गए। हम सभी लोगों को पता है कि बिना गणित का हमारा जीवन क्या है, अधूरा है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि सुबह उठने से लेकर शाम तक, देखिएगा, सुबह उठने से लेकर, सुबह, यहां नोट करके आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नोट करके कि सुबह उठने से लेकर सोने तक हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ लिखिएगा गणित जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं गणित के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कि गणित को हम लोग क्या कहते हैं, गणित का अर्थ जो होता है गणना से मतलब होता है, यानी गिनती से मतलब होता है। गणित जो होता है विज्ञान की रानी होता है, क्योंकि बिना गणित का हमारा विज्ञान क्या है, अधूरा है। अगर आप लोग गणित के बिना अभाव में विज्ञान को पढ़िएगा तो हमारा विज्ञान जो है वो अधूरा है, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे कि हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमें गणित का प्रयोग देखने को मिलता है। खासकर अगर विज्ञान की बात कर लेंगे तो विज्ञान जो है बिना गणित का
अधूरा माना जाता है। साथ ही साथ गणित में हम लोग जो है गणना के बारे में, मात्रा के बारे में, चित्र के बारे में, आकार के बारे में तथा संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। गणित हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। गणित जो होता है सुबह उठने से लेकर सोने तक हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। गणित जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप गणित के बारे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गणित के बारे में आप जो है मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, सब कुछ बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ बताएंगे। कल हम डाउट सेशन लगाएंगे जहां पर जो भी आपके मन में सवाल है उन सारे सवालों के बारे में हम बातचीत करेंगे, बताएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। ये बातें आप समझ गए कि आखिरकार गणित क्या होता है, ये बातें समझ गए। अब हम जो है यहां पर समझेंगे शिक्षण शास्त्र के बारे में समझेंगे। शिक्षण जो है शास्त्र के बारे में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि आखिरकार शिक्षण शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। गणित के बारे में समझ गए, उसके बाद समझेंगे शिक्षण शास्त्र के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण जो है मेरे प्यारे बच्चे शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शिक्षण शास्त्र जो होता है एक आपकी कला होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय को कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह हम उस प्रश्न को रुचि बना सकते हैं, किस तरह उस विषय को महत्व बना सकते हैं, रुचिमय बना सकते हैं, उसी के बारे में आपको ये बताता है, ये आपको समझाता है। तो आप लिख लीजिएगा, जी हाँ, कि शिक्षण शास्त्र, समझ गए आप, यहां पर इसके बारे में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षण शास्त्र जो है मेरे प्यारे बच्चे अध्यापन, शिक्षण शास्त्र अध्यापन, अध्यापन की एक कला है, एक कला है जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे जिसके अंतर्गत सभी विषयों के नीतियों, सभी विषयों के नीतियों एवं मेरे प्यारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया को, नीतियों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा यह सभी विषयों को सीखने के लिए मेरे प्यारे बच्चे प्रभावी बनाता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है तथा प्रभावी तरीके से ज्ञान देता है, उसे ही शिक्षण शास्त्र कहते हैं। शिक्षण शास्त्र जो है कहते हैं। ये बातें आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। सभी का स्वागत है, नमस्कार। कल हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, नोट्स डाल दिया गया है 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाकर देखिए, 5 पेपर तक डाल दिया गया है। कल आपको सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। जी हाँ, तो ये बातें देख लीजिए शिक्षण शास्त्र के बारे में कि शिक्षण शास्त्र जो होता है अध्यापन की एक कला है जिसके अंतर्गत सभी विषयों के नीतियों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं तथा यह सभी विषयों को सीखने के लिए प्रेरित करता है तथा प्रभावी तरीके से ज्ञान देने के लिए काम करता है या ज्ञान देता है, उसी को हम लोग शिक्षण शास्त्र करते हैं। तो यहां पर आपको पॉइंट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो गणित होता है ये क्या होता है, जो ये शिक्षण शास्त्र होता है ये क्या होता है। शिक्षण शास्त्र जो है एक आपका कला है जो कि बच्चों को बताती है कि आपको किसी भी विषय में ज्ञान को कैसे लेना है, कैसे हम बेहतर तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये प्राथमिक स्तर कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 1 to 5। प्राथमिक स्तर की 1 to 5 क्लास में हम बच्चों को कैसी गणित पढ़ाएंगे इसके बारे में हमको जानना है।
प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है कि हम क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को कैसे हम गणित पढ़ाएंगे, किस शिक्षण विधियों के माध्यम से कैसे समझाएंगे, ये आपको कहता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये जो है केवल आपका पेपर का नाम है। ये बातें आपको समझ में आ गया, समझ गए, ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है अपने मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। जी हाँ प्रवीण जी, आप टेंशन मत लीजिए। असाइनमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपके कॉलेज में असाइनमेंट मिलना शुरू हो गया क्या? असाइनमेंट मिलना शुरू हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चे? मैं आपको कल जो है बहुत सारे पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। कल हम बहुत सारा पीडीएफ अपलोड करने का काम करेंगे। जी हाँ, यहां तक क्लियर है? मुझे जवाब दे दीजिए। यहां तक क्लियर है सब? कल कल भर दिक्कत है, कल के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कल बहुत सारी चीजों को अपडेट करवाएंगे, तो आप परेशान मत होइए। जी सर, ये ठीक है बाबू। गुलबसा गुलबसा परवीन जी, आप व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको नंबर पता होगा, व्हाट्सएप पर जो है अपना क्वेश्चन जो है सेंड करवा दीजिएगा। हम देख लेंगे, जितनी हमसे मदद हो पाएगी हम उतना आपको बताएंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके? हम आपको बताएंगे, ओके? आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, तो ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है पॉइंट की शुरुआत करेंगे। आखिरकार आपको ये समझ में आ गया, तो अब हम यहां पर गणित की समझ के बारे में समझेंगे। गणित की समझ, गणित की समझ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि गणित क्या होता है, समझ गए ना? तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि गणित का अर्थ होता है गणना यानी संख्या से होता है। समझ गए? साथ ही साथ लिखिएगा, गणित का अर्थ होता है गणना यानी संख्या से होता है, एवं गणित के अंतर्गत, गणित के अंतर्गत हम लोग संख्या, मात्रा, चित्र तथा चित्र तथा आकारों का अध्ययन करते हैं। आकारों का अध्ययन करते हैं। लिखिएगा, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है तथा यह सभी विषयों के साथ, यह सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है एवं अन्य विषयों, अन्य शब्दों में हम लोग गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं। आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, गणित का प्रयोग काफी ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में उपयोग करते हैं। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कि गणित का अर्थ होता है गणना यानी संख्या से होता है, एवं गणित के अंतर्गत हम लोग संख्या, मात्रा, चित्र तथा आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि आंकड़ों का अध्ययन करते हैं।
गणित एक महत्वपूर्ण विषय है तथा सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है एवं अन्य शब्दों में हम लोग गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं क्योंकि यह सभी विषयों के साथ जुड़ा होता है। अन्य शब्दों में इसको एक पॉइंट यहां पर और लिखा गया है कि मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, जी हाँ, गणित का प्रयोग जो है काफी ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। यानी गणित को आप आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। गणित हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग होता है। ये बातें आप समझ लीजिए। यहां तक कि नहीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, यहां तक कि नहीं बच्चों में किसी तरह की दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, यहां तक कि नहीं बच्चों को दिक्कत बताइए मुझे, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ बाबू बताइए। यस हेलो। हाँ यस, ये क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बाद बताते हैं, मे बी 8 10 15 तक। जी हाँ जी, चलिए यहां तक क्लियर है बाबू? चलिए, नो सर नो दिक्कत। चलिए अब हम जो है आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग होता है। ये बातें तो समझ गए। सबसे पहले हम समझेंगे गणित हमारे दैनिक जीवन में। एक पॉइंट लिखिएगा, गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है, कैसे उपयोगी है। तो इसको समझिएगा सबसे पहले पॉइंट को कि दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है। जो हमारा दिनचर्या होता है, जो हमारा दिनचर्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक जीवन कहते हैं। तो यहां पर समझने का फेर है, देखिएगा लिखिएगा, गणित हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों में उपयोग होता है तथा बिना गणित का हमारा जीवन अधूरा है। समझ गए? बिना गणित का हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। अब दैनिक जीवन कहने का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक। समझ गए? अगर आप इसको मतलब समझिएगा ये दैनिक जीवन का, तो इसका मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन की बात कर लेंगे तो इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्या, मतलब अपनी दिनचर्या, अपनी अपनी दिनचर्या अपनी दिनचर्या या सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। अब देखिए कहां कहां प्रयोग होता है। तो दैनिक जीवन में जो ये हमारा गणित है मेरे बउआ, ये कहां कहां प्रयोग होता है इसके बारे में थोड़ा देखिए। तो आप लिख सकते हैं कि कार्य करने में बाजारों में प्रयोग होता है गणित, स्कूल में घरों में विभिन्न व्यवसायों में। मेरे प्यारे बच्चे आप देख लीजिए कि हम दैनिक जीवन में इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। अगर हम सुबह उठ रहे हैं, अपने जो भी हम लोग दिनचर्या में काम करते हैं, समय के अनुसार काम करते हैं, तो वहां पर समय में देखिएगा 1 2 3 4 5 बज गया तो वहां गणित का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा बाजारों में, हम लोग बाजार में सब्जी लेते हैं, पैसा देते हैं, लेन देन करते हैं, तो वहां भी नंबर की संख्या आ गई, वहां भी गणित का प्रयोग हो गया। स्कूल की बात कर ले, कितना बजे स्कूल जाना है, कितना घंटा पढ़ाया जाएगा, कब छुट्टी होगा, कब स्कूल शुरू होगा, वहां भी गणित का प्रयोग है। घरों की बात कर लेंगे, कितना केजी आटा बनाना है, कितना चावल बनाना है, कितना केजी सिलेंडर लाना है, सिलेंडर का त्रासदी है। आपको पता है कि अभी हम लोग गांव में हम लोग जो है गाय के जो गोबर होता है ना, उससे एक सुखाकर हम लोग गोईठा बनाते हैं, उसी का प्रयोग करके घर पर खाना बना रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि दिक्कत है, सिलेंडर जो है जल्दी नहीं मिल रहा है, आपको पता है ना ये चीजें।
जी हाँ, तो वहां भी हम लोग देखते हैं ना कितना चावल लेना है, कितना दाल लेना है। अब हम लोग हॉस्टल में रहे थे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग हॉस्टल में रहे हुए हैं और हम लोग रूम लेकर भी रहे हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं। तो हम लोग वो चीज़ों को देखते थे कि दौड़ते दौड़ते कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए, अपना शुरू शुरू में क्या करते, एक जो होता है क्या बोलते हैं, कुकर होता है, उसी में थोड़ा चावल डाल दिए और उसी में एक थोड़ा सा छोटा सा बर्तन में दाल डालकर और 2 आलू डालकर उसी में सिजा देते थे। मतलब कि एक ही बार में 2-4 सीटी लगा, 4 सीटी में तो हो ही जाता था, 3 सीटी में चावल पक गया, चौथा सीटी में दाल वाल सब बन जाता था। तो कहने का मतलब है कि 4 सीटी में हम लोग जो है चावल दाल और उसी में चोखा बना लेते थे। समझ गए? हाँ बाबू, गोईठा बोलते हैं। तो वही बात है कि कितना भी काम कीजिए उन सभी कार्यों में, और विभिन्न व्यवसायों की बात कर ले, कोई भी होटल है, कोई भी कार्य है, तो सब चीज में क्या होता है, आपका गणित प्रयोग होता है। यानी साफ तौर में आप समझ लीजिए कि दुनिया के प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग होता है। बस आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, यहां पर एक नोट करके लिख लीजिएगा। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक कार्यों एवं प्रत्येक क्षेत्रों में गणित का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। ये बातें आप समझ लीजिए कि प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग होता है। जी हाँ, आयरन पर रोटी बना रहे हैं, वीडियो देख लिए क्या? हमारे पास भी कुछ वीडियोज आए हैं जहां पर लोग पटना में क्या कर रहे हैं, पटना में जो भी हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी तो रहते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोग आयरन के ऊपर रोटी बना रहे हैं, फिर वो जो पानी पानी गर्म करने के लिए जो रड का प्रयोग हम लोग करते थे, उसका प्रयोग करके वो सब्जी वगैरह पका रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, दुनिया है। अब हमारे देश की जो सत्ताधारी लोग हैं वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बेचारे आम जनता, हम लोग गरीब लोग मरे पड़े हैं, मरे जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो, लाखों रुपए हो, उससे क्या हो जाएगा? जब सरकार गैस ही नहीं होगा, जब तेल ही नहीं आएगा, तो दिक्कत आएगी, सारे काम ठप हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बातें आप समझ गए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। तो यानी प्रत्येक क्षेत्र में गणित उपयोगी है। समझ गए? प्रत्येक क्षेत्रों में है गणित उपयोगी है। अब हम लोग जो है यहां पर सीखेंगे क्या, गणित सीखने का मतलब तरीका सीखेंगे कि आखिर बच्चों को हम लोग गणित कैसे सिखाते हैं, इसके बारे में। जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग जो है क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, गणित को कैसे सीखा जाता है इसके बारे में समझेंगे। गणित सीखने का जो क्रम है उसको समझेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हम बच्चों को गणित कैसे सिखाते हैं। यानी लिखिएगा गणित सीखने का क्रम। समझ गए? गणित भी सीखने का क्रम होता है, ये बात याद रखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। गणित सीखने का क्रम क्या होता है याद रखिएगा। गणित सीखने का क्रम जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका अ भा ची प्र। गणित सीखने का जो क्रम होता है अभाची प्र। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, मैं उसको चेक कर लूँ एक बार। जी हाँ, गणित सीखने का जो क्रम होता है वो 4 तरीके से होता है, शायद सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना था। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है, सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ना है, हम सही लिख रहे थे। अभाची प्र, अभाची प्र। समझ गए ना? अभाची प्र, अभाची। समझ गए? अब यहां पर देखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। समझ गए ना? तो देखिएगा अभाची प्र, ये गणित सीखने का क्या है, क्रम है। यानी सबसे पहले हम लोग जो है अ सीखते हैं गणित का। तो अ का मतलब होता है आपका अनुभव, अनुभव। भा का मतलब होता है क्या, भाषा। समझ गए? ची का मतलब क्या होता है, चित्र। और ये प का मतलब होता है आपका प्रतीक। समझ गए? अभाची प्र, ये आपका होता है कि हम लोग गणित को अनुभव के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, और आपके जो है क्या करते हैं, इसके माध्यम से सीखते हैं, प्रतीक के माध्यम से सीखते हैं। जी हाँ, देखिए गणित को हम लोग क्या करते हैं,
हाँ बाबू, अनुभव, भाषा और प्रतीक। जी हाँ, इसको याद रख लीजिएगा। ये गणित सीखने का क्या होता है, आपका क्रम माना जाता है। क्रम माना जाता है कि हम लोग किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले अपने अनुभव करते हैं कि आखिर हमें क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद जो है भाषा को जानते हैं कि गणित की भाषा क्या है। फिर चित्र को देखते हैं। फिर उसके बाद प्रतीक के माध्यम से हम लोग चित्र, चिन्ह, प्रतीक के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। समझ गए ना? तो ये आपका क्या है, गणित सीखने का क्रम है। तो इसे आप याद रखिएगा। समझ गए? यहां तक कि नहीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? अब हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं, अपने पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पर, जी हाँ, जहां पर हमें पढ़ना क्या है, गणित के बारे में, भय, भ्रम और मिथक के बारे में। जी हाँ, आइए आइए अब हम लोग जो है शुरू क्या करेंगे, गणित 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 के बारे में, गणित के बारे में, गणित के बारे में भय, भ्रम एवं मिथक तथा गणित सबके लिए, गणित सबके लिए, इस पॉइंट को हम समझेंगे और यहां से आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। यहां ध्यान देने की बात है, गणित के बारे में भय क्या होता है, भ्रम क्या होता है, मिथक क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा। देखिएगा, एक एक लाइन में समझा दे, फिर इसको डिफाइन करके समझाएंगे। गणित के बारे में भय, गणित के बारे में भ्रम एवं मिथक। उसके बाद एक आता है आपका तीसरा, गणित सबके लिए, गणित सबके लिए। तो अब इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो यहां चीजें बोली गई है, गणित के बारे में भय, भय का मतलब क्या होता है, डर। भय का मतलब क्या होता है, डर। अब देखिएगा, ये भ्रम के बारे में और मिथक के बारे में, यानी जो समाज में चला आ रहा है, जो समाज में गणित विषय को लेकर, गणित विषय को लेकर लोगों द्वारा भय फैलाया गया है, उसको जानना है। साथ ही साथ गणित सबके लिए, यानी गणित सबके लिए कहने का मतलब है, सबके लिए कहने का अर्थ है कि गणित का प्रयोग प्रत्येक लोग कर सकते हैं, प्रत्येक लोग कर सकते हैं, यानी सभी लोग। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, वैसे नहीं। तो इस पॉइंट के बारे में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि गणित के बारे में भय, भ्रम एवं मिथक के बारे में और गणित सबके लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणित के बारे में भय, यानी डर के बारे में, कि आखिर बच्चे जो है गणित से क्यों डरते हैं। दूसरी, गणित के बारे में भ्रम, मिथक क्या क्या है। आखिरकार हमारे समाज में गणित को लेकर बहुत सारे भ्रम और मिथक फैलाए गए हैं कि गणित केवल तेज बच्चा पढ़ता है, ऐसा थोड़ी है। गणित केवल लड़का पढ़ता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा बहुत सारे अफवाहें आपको देखने को मिलता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, कि जैसे आप मान लीजिए कि दो भाई बहन है, एक लड़का और एक लड़की भाई बहन है। अब जैसे वो क्लास 10th पास करेगा ना, तो घर वाला या गांव वाला कहेगा ना, तुम लड़का ना है, तुम गणित लेना, मतलब तुम साइंस लेना। तुम लड़की हो, तुम आर्ट्स ले लेना, खाना पीना बनाना सीखना, क्या कि तुम्हारे लिए वही। अरे बाबू, ये बेकार की चीजें, समाज में ऐसे बहुत सारे भय, भ्रम, मिथक फैलाए गए हैं जो कि बच्चों को पीछे ले जाती है। ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों के अनुसार चलना है। बच्चे क्या लेना चाहते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, उनको किस विषय में रुचि है वो खुद बोलेंगे। गांव के लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग क्यों बोलेंगे, ऐसा होता था। अभी जो है ये काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये देखने को मिलता है कि लड़का है तो गणित पढ़ेगा, लड़की है तो आर्ट्स लेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, जो मन है वो पढ़ेगा। लड़का है तो लड़के को गणित आएगा, लड़की को गणित नहीं आएगा, दोनों को आएगा। और नीचे वाला क्या है, गणित सबके लिए। इसका मतलब ये होता है कि समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं सबके लिए गणित उपयोगी है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मेरे पास, अब देखिए, एक अमीर व्यक्ति भी पैसा कमाता है और एक गरीब व्यक्ति भी पैसा कमाता है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पैसे हैं
तो कुछ अमीर व्यक्ति भी पैसा कमाते हैं, गरीब व्यक्ति भी पैसा कमाते हैं। गणित के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि गरीब व्यक्ति क्या गणित का प्रयोग नहीं करता है। अब मान लीजिए कोई लेबर में काम करने वाला व्यक्ति है, वो दिन भर काम करने के बाद उसको 500 रुपए मिलता है, तो कहने का मतलब है उसको गिनने आना चाहिए ना कि हम ऐसे गिन ले पैसा कि कौन पैसा क्या है, तो वो भी गणित का प्रयोग करता है। एक बूढ़ी औरत मानिए जो चाय की दुकान चलाती है, कुछ भी करती है, उसको भी पैसा गिनने आना चाहिए, तो वो भी गणित का प्रयोग कर रहा है। अमीर लोग भी पैसा गिनता है, गरीब लोग भी पैसा गिनता है। यानी गणित का प्रयोग जो है सबके लिए है। समाज में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, चाहे वो को अमीर हो गरीब हो, सबके लिए गणित प्रयोग में आता है। सबके लिए गणित इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? सबके लिए क्लियर है? जी हाँ। हाँ बाबू, अमृता गिरी ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जी हाँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा देखने को आपको समाज में मिलता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही ऐसे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं ताकि इस बात को आप समझ सकिए। क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर का कर्तव्य होता है कि उनका सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, क्या तथ्य है, क्या निष्कर्ष है, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ आपको जानना होगा, तभी जाकर जो है किसी निष्कर्ष के पास आप पहुंचिएगा। तो ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है एक एक करके समझेंगे कि गणित के बारे में भय का मतलब क्या है। देखिए, आइए, गणित के बारे में भय। देखिए, इसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, गणित का। जी हाँ, वाह, पैसा गिन लिए, 1100 रुपया है। अरे बाबू, सिलेंडर के लिए रखे हुए हैं, समझ गए? ये गैस सिलेंडर लेना है, समझ गए? 1060 रुपए मुझे मिला है, ताकि कल जाकर जो है लाइन में लगकर गैस सिलेंडर लेना है, समझ गए? ये 1060 रुपए मुझे मिला है, ताकि कल जाकर हम क्या करें, लाइन में लगकर गैस सिलेंडर लेकर आए, इसके लिए ये पैसा मिला है, समझ गए? तो परेशान नहीं होइए। जी है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? जी हाँ, यहां तक इन बच्चों को दिक्कत? कल संडे है ना, तो कल लाइन में लगकर गैस सिलेंडर हमें भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर पर भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आप लोग देख पा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ करवाया जाएगा। आप लोग कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, जिनको दिक्कत है कमेंट से, तो आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, समझ गए? कमेंट शो नहीं करेगा आपको, या ऑफ करने का हम ऑप्शन दिलवाएंगे। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, गणित के बारे में, भय के बारे में समझिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में हमारे समाज में गणित को लेकर गणित को लेकर काफी ज्यादा बच्चों को भ्रमित किया जाता है तथा उनके मन में भय पैदा कर दिया जाता है कि गणित पढ़ना इतना आसान नहीं है, तथा गणित केवल अमीर लोग पढ़ते हैं, तथा गणित केवल तेज लोगों के लिए होता है। ऐसे कई प्रकार के ऐसे कई प्रकार के भ्रम समाज द्वारा फैलाया जाता है, जिसके कारण स्वरूप काफी बच्चे गणित से भागने लगते हैं
तथा डरने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें गणित विषय गणित विषय के भ्रम को दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए तथा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, तथा बच्चों को गणित सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समझ गए? यानी आप देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या है ना कि लिखवाते समय कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड मिस्टेक हो जाते हैं, तो वो चीजों को उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, बातों को समझिए। लिखना तो आपको है, मैं तो इतना मेहनत करके आपको लिखवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। आपसे ज्यादा तो हम लिखवाते हैं, समझाते भी हैं, लिखवाते भी हैं। आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे तो इतना नहीं लिखवाता होगा। एकदम दावे के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि जितना यहाँ पर लिखवाया जाता है या जिस तरीके में आपको समझाता हूं, शायद कोई व्यक्ति आपको समझाता होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं समझाते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से समझाते होंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये बातें देखिएगा, हमारे समाज में गणित को लेकर काफी ज्यादा बच्चों को भ्रमित किया जाता है तथा उनके मन में भय पैदा किए कर दिया जाता है कि गणित पढ़ना इतना आसान नहीं है, तथा गणित केवल अमीर लोगों पढ़ते हैं, तथा गणित केवल तेज लोगों के लिए होता है, मतलब तेज लोगों के लिए होता है। ऐसे कई प्रकार के भ्रम जो है समाज द्वारा फैलाया जाता है, जिसके कारण जो है काफी बच्चे गणित से भागने लगते हैं तथा डरने लगते हैं, भागने लगते हैं तथा डरने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें गणित विषय के भय को दूर करना चाहिए और बच्चों को गणित सीखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गया? जी हां मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? जी हां, यहां तक क्लियर है? चलिए ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है यहां पर बात करेंगे क्या, गणित के बारे में भय और भ्रम मिथक क्या क्या होते हैं वो समझिए। यानी गणित विषय को लेकर क्या क्या भ्रम होते हैं, मिथक होते हैं, समझिएगा। गणित विषय के भ्रम, मिथक तथा भय के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या क्या है। तो इसके बहुत सारे बोले गए हैं। पहला आप लिखिएगा कि गणित केवल लड़के पढ़ते हैं। गणित केवल तेज बच्चों के लिए होता है, केवल तेज बच्चों के लिए। तीसरा, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती। चौथा, गणित का कठिन विषय है। समझ गए? ऐसे बहुत सारे और भी लिख सकते हैं। गणित केवल अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। गणित पढ़ना ठीक नहीं। ऐसे बहुत सारे आपको जो है भ्रम और मिथक। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, लिखे तो इसको।
लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, लिखिए तो इसको लिखिए, फिर आगे करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिख लीजिए। जी हाँ, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं तो। चलिए हो गया, लिख लिए, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि गणित जो होता है केवल लड़के पढ़ते हैं, गणित केवल तेज बच्चे ही के लिए होता है, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती है, गणित कठिन विषय है, गणित केवल अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं, गणित पढ़ना ठीक नहीं, या आप ये भी लिख सकते हैं गणित केवल सूत्र का विषय है, गणित केवल सूत्रों का विषय है, चाहिए लिख सकते हैं गणित केवल इंजीनियर बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने वाले बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको समाज में जो है भय और मिथक जो है देखने को मिलेगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच खुशी कुमारी। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपको गणित को लेकर बहुत सारे भ्रम मिथक और आपके जो है भ्रदाएं मिलेगा जो कि समाज के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीजों को मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप लोग सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा हम जो है बिजी पर्सन है, क्या है ना कि थोड़ा सा हमें जो है थोड़ा घर का भी काम करना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, जिसके लिए कभी कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है, कभी कभी थोड़ा मैं बीमार ज़्यादा पड़ता हूँ क्योंकि रोज़ पढ़ाता हूँ और रोज़ पढ़ाने का काम है 8 घंटा 10 घंटा बोलता हूँ, तो उससे क्या होता है गला बैठ जाता है, कभी सर्दी खांसी हो जाती है, कभी सर दुखता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, रोज़ हम मेडिसिन लेते हैं, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ प्रॉपर डाइट लेता हूँ ताकि हम स्वस्थ रह सके, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू सो मच खुशी कुमारी, योर टीचिंग अमेजिंग, मेथड इज अमेजिंग। ओके, क्लियर यहाँ तक, ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं गणित सबके लिए। अब जो है हम बात क्या करेंगे कि आखिरकार गणित सबके लिए क्यों जरूरी है, तो आइए समझते हैं आखिरकार जो है गणित क्यों सबके लिए जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट दीजिएगा, गणित सबके लिए, गणित गणित सबके लिए। अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां लिखिएगा गणित एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक विषयों से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक विषयों से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में रहने वाले, हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए गणित जो है काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना गणित का, बिना गणित का हमारा जीवन, हमारा जीवन अधूरा है। समझ गए, बिना गणित का हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए गणित सभी के लिए, इतना कॉल आता है, परेशान हो गए हैं कॉल से। देखिए गणित हमारा जीवन
मतलब हमारे जीवन अधूरा है बिना गणित का। इसलिए गणित जो है सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए, गणित क्या है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे देख लीजिएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, वृद्ध हो, या औरत हो, सभी लोगों के लिए गणित काफी महत्वपूर्ण। समझ गए, सभी के लिए गणित क्या है। जी हाँ, स्नेहा भारती आपका भी नाम लिया जा रहा है, जया भारती। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लास आपकी जो है 7:02 पर, नहीं तो क्लास 7:05 पर शुरू हो जाती है। 7:05 पर क्लास शुरू हो जाती है, आप परेशान नहीं होइएगा। और बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज आपको हमने गणित के शिक्षण शास्त्र में, गणित विषय के शिक्षण शास्त्र में, गणित से रिलेटेड गणित क्या होता है, उसका शिक्षण शास्त्र क्या होता है। अब कल के क्लास में, कल तो आपका संडे है, कल क्लास शायद आपको बंद मिलेगी। अगर मैं आ गया तो हम आपके कल डाउट सेशन लगाएंगे, नहीं तो फिर हम मंडे को आपको मिलेंगे। और अब आपको जो है क्लास नहीं मिस्टेक होगी। केवल इस महीने में शायद आपको 28 या 29 तारीख को 1 या 2 दिन आपको गैप मिल सकता है, लेकिन वो भी गैप को हम क्या करेंगे कि पहले ही कुछ क्लासेस को रिकॉर्ड कर देंगे ताकि आपको देखने में सहूलियत मिले। मुझे क्या है ना कि एक शादी में जाना है, 1 दिन के लिए जाना है केवल, तो उस दिन मैं शायद गैप कर पाऊं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि आपकी क्लास गैप नहीं होगी। हम संडे एक क्लास को रिकॉर्ड करेंगे और उसको उस दिन अपलोड कर देंगे, मतलब लाइव कर देंगे, ताकि आप उसको देखकर अपना क्लास को बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीजें हमने आपको बताया है इसको देख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिएगा मस्त तरीके से। एक एक चीजों को हमने बेहतर तरीके से तोड़ तोड़ के बताया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और बाकी जब हम अगले क्लास में मिलेंगे मंडे को, तो हम बेहतर तरीके से इसके बचे हुए पॉइंट को क्लियर करेंगे, और शायद मंडे को ये आपका टॉपिक यूनिट 1 जो है समाप्त भी हो जाए। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो भी आपका दिक्कत है, जो भी आपके पीडीएफ को लेकर है, क्लासेस वीडियो को लेकर है, हम उसको कल अपडेट करवाएंगे। कल आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। तो हम जितने भी चीजें आपका डिमांड है ना, वो सब चीज हम आपको एप्लीकेशन में कल बैठकर अपलोड करवा देंगे। तो कल नहीं, लेकिन परसों सुबह आपको शो कर जाएगा, क्योंकि कल शाम में जब अपलोड हो जाएगा तो परसों सुबह तक आपको एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर सभी लोगों को। गुड नाइट, बाय बाय। गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के पेपर संख्या 7 के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने गणित के
चीजों के बारे में कल जाना और समझा, आज हम इससे आगे बातों को जानेंगे, समझेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को, जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सेशन को ज्वाइन कीजिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, रोशन, अमृता, नीतू, अंजलि, नीतू, जी हाँ सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जो है पेपर F7 की बात कर रहे हैं, जहां पर कल की क्लास में हमने आपको बेहतर तरीके से बताया था कि जो ये आपका पेपर F7 गणित का शिक्षण शास्त्र है, इसमें मेन मेन बिंदुओं के ऊपर हमने बात किया था। जहां पर गणित के बारे में हमने आपको बताया था गणित क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था शिक्षण शास्त्र क्या होता है, फिर हमने गणित की समझ के ऊपर बात किया था, फिर गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है इसके ऊपर बात किया था। और हम लोगों ने गणित सीखने के क्रम के बारे में समझा था कि गणित सीखने का जो क्रम होता है वो आपका 4 होता है, अ भा ची प्र, ये बात याद रखिएगा। फिर हमने गणित के बारे में भय भ्रम और मिथक के बारे में समझा था कि हमारे समाज में गणित को लेकर कौन सी अफवाहें, कौन सा भ्रम, कौन सा मिथक जो है फैला हुआ है, इसको हम कैसे जो है हल कर सकते हैं, क्या क्या मिथक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया था। मेरे प्यारे बच्चे, आपको गणित सबके लिए भी बताया था। इतनी सारे पॉइंट जानने के बाद क्या कर सकते हैं कि आज हम लोग अपने अन्य पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जी हाँ, हाँ बाबू, संडे को क्लोज रहता है, संडे को क्लास क्लोज रहता है। चलिए, आज हम लोग जो है सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। जी हाँ, ओके। चलिए मेरे प्यारे मित्र, आज हम लोग जो है टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले ये कि हमारे समाज में जो गणित को लेकर अवधारणा है, वह जो भ्रम, मिथक और जो आपके दुविधा है, उसे कैसे दूर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, कि समाज में फैले, समाज में फैले गणित के भ्रम, भय तथा मिथक को कैसे दूर कर सकते हैं, मिथक को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इन चीजों को हम लोग आज जानेंगे। इन चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कल डाउट सेशन नहीं लग पाया, लगवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। डाउट सेशन हम लगाएंगे बहुत जल्द, समझ गए, बहुत जल्द। कल संडे रहता है, एक ही दिन तो मुझे छुट्टी मिलता है, बाकी तो दिन काम ही काम रहता है। थोड़ा सा उस दिन मैनेजिंग डायरेक्टिंग जो है हमारे सर, वो करने के लिए बुला लेते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समाज में फैले गणित के भय, भ्रम तथा मिथक के बारे में समझेंगे। जो हमने कल आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि गणित के भय, भ्रम और मिथक क्या क्या है, इसको दूर कैसे करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, गणित विषय, गणित विषय, गणित विषय से संबंधित अफवाहों को, अफवाहों को दूर करना होगा। सबसे पहले तो हम गणित से रिलेटेड जो भी अफवाहें हैं उसको दूर करना होगा। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा, गणित विषय को लेकर, गणित विषय को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करना होगा। प्रेरित करना होगा गणित का प्रयोग, गणित का लगातार प्रयोग दैनिक जीवन में करना होगा। दैनिक जीवन में करना होगा तथा बच्चों से भी करवाना होगा।
करवाना होगा। गणित पढ़ाने के लिए तरह तरह के गतिविधि तथा विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। विधियों का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ खेल खेल में बच्चों को गणित की अवधारणा समझाना होगा। अवधारणा समझाना होगा ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। तो ये सारे पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लास आपके प्रतिदिन चलते हैं, केवल आपको संडे को बंद रहता है। और कभी बीच में अगर किसी तरह की कोई समस्या आ गई या दिक्कत आ गई तो आपकी क्लासेस बंद रहती है, लेकिन क्लास आपके डेली चलते हैं। जी हाँ, तो गणित विषय से संबंधित अफवाहों को दूर करना पड़ेगा। अगर गांव में फैला हुआ है गणित से लेकर भ्रम भय मिथक, तो वैसे चीजों को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गणित विषय से संबंधित जो अफवाह फैले हुए हैं उसको दूर करेंगे। साथ ही साथ जो है गणित विषय को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे कि बाबू तुम्हारे गणित जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन के लिए, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ गणित का लगातार प्रयोग दैनिक जीवन में करना होगा तथा बच्चों से भी करवाना होगा, ताकि बच्चे जो है गणितीयकरण के माध्यम से रोज उसको यूज करेंगे तो उनका गणित जो है मजबूत हो जाएगा और उस विषय में बच्चों के मन में रुचि आ जाएगी। तो वह बच्चों के मन में जो गणित विषय को लेकर डर या भय या मिथक है वह दूर हो जाएगा और बच्चे भी जो है गणित पढ़ने के लिए ललक हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, साथ ही साथ गणित पढ़ाने के लिए तरह तरह की गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें बच्चों को गणित पढ़ानी है तो हमें खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना होगा। तरह तरह की विधियों, तरह तरह की गतिविधियों का प्रयोग करते हुए बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाना होगा। साथ ही साथ गणित सबके लिए है ये बताना पड़ेगा सबको। गणित सबके लिए है, इसके महत्वों को बताना पड़ेगा। इसके महत्वों को बताना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि गणित जो है सबके लिए है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो या बूढ़े हो, सभी लोग जो भी हमारे समाज में लोग निवास करते हैं उन सभी लोगों के लिए गणित की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है बच्चों को समझाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है गणित के अंतर्गत जो भी भय फैला हुआ है, जो भी भ्रम है या जो भी मिथक है वो क्या होगा, दूर होगा। समझ गए? तो इन सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो है क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, अपने अपने मन से अपने अपने अकॉर्डिंग के अनुसार और भी सोच समझकर इसमें पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हमने यहाँ पर आपको बताया, गणित विषय से संबंधित अफवाहों को दूर करना, विषयों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, लगातार जो है प्रयास करना, दैनिक जीवन में उपयोग करना, बच्चों से भी करवाना, गतिविधि करवाना, तरह तरह के खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, गणित सबके लिए इसके महत्वों को बताना, साथ ही साथ खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, गणित के लिए तरह तरह की विधियों का प्रयोग करना, ये सब जो चीजें हैं ना, बच्चों के मन में या बच्चों से संबंधित जो भी गणित को लेकर भय भ्रम मिथक है उसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ये योगदान देता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये बातें आप समझ गए। आज हम लोग जो है फिर जानेंगे अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जहां पर जानेंगे दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कहां कहां होता है, साथ ही साथ जो है उसकी अवधारणा एवं महत्वों के बारे में समझेंगे। तो आइए आज की पॉइंट हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर लिखेगा, जी हाँ, यहां पर लिखेगा दैनिक जीवन में गणित। दैनिक जीवन में गणित, उसकी अवधारणा तथा महत्वों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब इस पॉइंट को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है, या गणित जो है
हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी महत्व क्या है, हम एक एक करके, जी हाँ। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्लास अगर आपका रुका हुआ है वीरेंद्र कुमार, तो आप अपना नेटवर्क देख लीजिए। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, अगर दिक्कत है यहां से तो मैं चेक कर लेता हूं। यहां से तो ठीक है बाबू, बताइए, क्लास रुका हुआ नहीं है, यहां से ठीक है, यहां से ठीक है, समझ गए। अभी मेरे फोन में चल रहा है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन में गणित के बारे में हम समझेंगे। दैनिक जीवन में गणित कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका महत्व क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो कल के क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि गणित का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं और उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, गणित का प्रयोग हम लोग कहाँ, दैनिक जीवन में गणित का महत्व क्या है वो समझिएगा। यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में गणित की अवधारणा अवधारणा तथा महत्व काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक लोग गणित का प्रयोग, प्रत्येक लोग गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन, दैनिक जीवन यानी, यहां लिख सकते हैं, यानी अपने दिनचर्या, दिनचर्या में करते हैं। समझ गए, यानी लिखिएगा, दैनिक जीवन में गणित की अवधारणा तथा महत्व जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक लोग गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन यानी अपने दिनचर्या में करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन, लिखेगा, क्योंकि हमारा जीवन गणित के बिना अधूरा है, गणित के बिना अधूरा है, क्योंकि गणित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग आता है तथा हम अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सोने तक प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गणित हमारे दैनिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समझ गए, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन में गणित अवधारणा तथा महत्व के बारे में, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं जो हमने यहां पर आपको बताया है। दैनिक जीवन में गणित की अवधारणा तथा महत्व जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि
समाज में रहने वाले प्रत्येक लोग गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में यानी अपनी दिनचर्या में करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है गणित के बिना अधूरा है। गणित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रयोग आता है तथा हम अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक प्रयोग मतलब सोने तक प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गणित हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो ये सारे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कल लिखवाए थे, कोई बात नहीं, एक बार और इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। कल हम इसमें थोड़ा सा लिखवाए होंगे, इसमें मानते हैं कल हमने लिखवाया था, नहीं बाबू थोड़ा सा लिखवाए थे, थोड़ा सा लिखवाए थे, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको पूरा लिखे ना, थोड़ा सा हमने लिखवाया था, इसको पूरा लिखिए, समझ गए। ये आज आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा पेपर F7 का। ये बहुत इजी, 2-3 और टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जानेंगे कि गणित का प्रयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में कहां कहां करते हैं, किन किन क्षेत्रों में करते हैं, किन किन कार्यों में करते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। जी है बाबू, चलिए तो आइए इसको हम हटाएं, आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको हटाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां पर लिखेगा दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग हम लोग प्रत्येक क्षेत्रों में तथा कार्यों में करते हैं। कार्यों में करते हैं, जैसे करके आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, चलिए जैसे करके आप यहां पर लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, खरीद बिक्री में बाजारों में, गृह कार्यों में, कृषि तथा व्यापारों में, स्कूलों में, समय प्रबंधन में, माप तौल में, और भी बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं। तकनीकी तथा विज्ञान में विभिन्न विषयों के अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि हम इन सभी कर्मों में, इन सभी कार्यों में हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। खरीद बिक्री हो, चाहे बाजार हो, चाहे गृह कार्य हो, कृषि कार्य हो या व्यापार हो, स्कूल हो, समय प्रबंधन हो, माप तौल हो, तकनीकी एवं विज्ञान हो, विभिन्न विषयों का अध्ययन हो या विभिन्न क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इन मतलब मोटा मोटी तौर पर आप कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर एक नोट करके आप यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा, एक नोट करके आप यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में गणित का प्रयोग किया जाता है।
गणित का प्रयोग किया जाता है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ। जिनको भी क्लास देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आपके एप्लीकेशन में 7 बजे लाइव क्लास होगा, उसमें जाकर लाइव वाले सेक्शन पर देखिए, आपको सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा और अपडेट का काम लगा हुआ है। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ वहां नजर आने लगेगा। अब अचानक कैसे होगा, थोड़ा सा समय लगेगा ना। अभी भी बच्चों का कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, आपको पता है ना, आज भी स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन हुआ है। तो लगभग आपका ये महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले महीना से आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जी हाँ, अब हम लोग जो है गणित की प्रकृति जानेंगे कि गणित की प्रकृति क्या होता है, समझ गए ना। अब हम लोग जो है जानेंगे क्या, गणित की प्रकृति के बारे में। क्लियर है? जी हाँ मेरे बच्चों, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना है, मुझे आप लोग जवाब दे दीजिएगा। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत? चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग जानेंगे गणित की प्रकृति के बारे में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात है। आप लिखिएगा, अगला एक टॉपिक लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा गणित की प्रकृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, गणित का अर्थ होता है गिनती से गिनती तथा गणित की प्रकृति निम्नलिखित है। समझ गए, गणित की प्रकृति क्या है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित है। ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। यहां पर लिखिएगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। देखिएगा, आप लिखिएगा गणित जो होता है, गणित तार्किक चिंतन होता है। गणित में गणना की प्रधानता होती है। लिखिएगा गणित क्रमबद्ध होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। गणित मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। गणित सार्वभौमिकरण, गणित सार्वभौमिकता होता है। गणित भाषा का प्रतीक होता है। गणित अगनात्मक से निगनात्मक होता है। ये सारे पॉइंट आप जो है मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी हम आपको समझाएंगे इसके बारे में, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए ना।
इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि गणित जो होता है तार्किक चिंतन क्या होता है, गणित मूर्त क्या होता है। जी हाँ, बताएंगे, सब बताएंगे। अरे बाबू आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एक पॉइंट आपको बताएं, काहे परेशान हो रहे हैं। पहले इसको समझिए ना, इसको हम आप पहले लिख लीजिए, हम आपको बताएंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है। कुछ चीजें तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीजें आपको नहीं आ रहा होगा वो हम आपको बताएंगे, आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। जी हाँ, और भी बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, हम एक एक करके आपको बता देंगे, देखिएगा आप टेंशन मत लीजिएगा। गणित की प्रकृति आप लिख रहे हैं ना, तो हम आपको बता देंगे, टेंशन मत ना लीजिए, सब बता देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको और लिखवा देंगे, आप लिखिए ना, और भी आप लिखवा दे देंगे। जी हाँ, आप और भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 नंबर लिख लीजिएगा। गणित सरल से कठिन की तरफ होता है। 9 नंबर लिखिएगा, गणित समस्यात्मक गणित लिखिएगा, गणित समस्या समाधान करने योग्य होता है। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अरे बाबू वीडियो रुका हुआ नहीं है, कैसे कह रहे हैं, आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, बार बार चिल्ला रहे हैं वीडियो रुक रहा है। कहाँ वीडियो रुक रहा है, कहीं भी वीडियो नहीं रुक रहा है, आप अपना नेटवर्क सही देखिए। आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वीडियो यहाँ से सही चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले हम ही आपको बता देंगे कि दिक्कत है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, टाइपिंग नोट्स और जो यहाँ पर चीजें बताई जा रही है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले हमारे द्वारा आपको गेसिंग क्वेश्चन बताया जाएगा, अगर उसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। उसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अब यहाँ पर जो है समझने का प्रयास कीजिएगा कि गणित जो होता है तार्किक चिंतन होता है। तार्किक चिंतन कहने का मतलब क्या होता है, आइए हम एक एक करके समझाएंगे हम आपको। जी हाँ, तो आइए हम इसको लिख देते हैं। देखिए अब यहां पर गणित की प्रकृति हमने लिखा है ना, समझिएगा पहले। गणित की प्रकृति पहले हमने लिखा क्या, तार्किक या तार्किक चिंतन, इसका मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता होना, सोचने समझने की क्षमता का विकास। गणना, गणना कहने का मतलब होता है वही गिनती तथा गणित संक्रियाएं, गणित संक्रियाएं यानी जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि चीजों का ज्ञान, समझ गए, इत्यादि चीजों का ज्ञान। फिर हमने क्या बताया है, फिर हमने क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जी हाँ, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध कहने का मतलब होता है गणित जो होता है क्रम में चलता है, गणित क्रम में सीखते हैं, क्रम में सीखते हैं। जैसे कि पहले गिनती, गिनती पहरा, पहरा, फिर आपका जोड़ घटाव गुणा भाग, ऐसे करके हम लोग जो है सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रमबद्ध। क्लियर है, क्रमबद्ध बोलते हैं। फिर आपका क्या बोल रहा है आगे, मूर्त से अमूर्त। आइए देखिए, मूर्त से अमूर्त, ये मूर्त से अमूर्त कहने का मतलब होता है, समझिएगा यहाँ पर मूर्त, मूर्त कहने का मतलब क्या होता है वो समझिए, फिर अमूर्त की बात कर लेते हैं, ये समझिएगा। तो मूर्त कहने का मतलब होता है जो सामने उपस्थित हो, जो सामने उपस्थित हो, जो सामने उपस्थित हो, चाहे कोई चीज हो कोई वस्तु हो। और ये अमूर्त कहने का मतलब होता है जो सामने नहीं हो, जो
सामने उपस्थित नहीं हो फिर भी हम लोग उसको ज्ञात कर पाते हैं। उपस्थित नहीं हो फिर भी गणित की सहायता से, फिर भी गणित की सहायता से ज्ञात कर पाते हैं, ज्ञात कर पाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम लेट द नंबर बी एक्स, लेट मान के चलते हैं कि माना कि यहां पर एक्स है, माना कि यहां पर वाई है, माना कि यहां पर थीटा है, तो ऐसे करके हम लोग जानते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीक्वेंस में वीडियो चला जाएगा बाबू, सीक्वेंस में चला जाएगा, आप परेशान मत होइए। सीक्वेंस में अगर नहीं है ना तो आप देखिएगा लिखा होगा पेपर F1 वीडियो 2 वीडियो 1 ऐसे करके लिखा होगा। बहुत जल्द वहां थंबनेल चेंज हो जाएगी और बहुत जल्द सीक्वेंस में भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये बातें समझ गए। फिर आपका जो है सार्वभौमिकता, समझ गए। अब यहां पर लिखिएगा क्या, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता कहने का मतलब होता है गणित सभी जगह उपयोगी होता है, सभी जगह उपयोगी, सभी जगह उपयोगी। चाहे आप कोई भी देश चले जाइए, कोई भी विदेश चले जाइए, 2+2 4 होगा, 2+2 4 होगा, 2 में भागा देंगे 2 से तो आपका 1 के कहलाएगा। नंबर यहां भी गिनती पड़ते हैं 1 2 3, तो पूरा विदेश में जितना भी देश है लगभग 167 की 200 के आसपास देश है, सब में वही पढ़ा जाएगा, समझ गए। साथ ही साथ समस्यात्मक होता है, समस्या समाधान। देखिएगा समस्या समाधान, यानी इसका मतलब होता है गणित की सहायता से, गणित की सहायता से समस्या को हल करते हैं, समझ गए। ये सारे पॉइंट हमने यहां पर आपको तोड़ तोड़ के बता दिया, आप इन सारे पॉइंट को देख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका केवल पॉइंट है जो हमने आपको बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग नोट्स जो आपको दिया है उसको आप रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको नोट्स लिखना है तो जो यहाँ चीजें आपको लिखवाई जाती है यहां से लिखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं उसमें तो आपको जितना चाहिए उतना दिया है, भरपेट दिया है, लेकिन यहां पर आपको उससे ज्यादा ही बताया जाता है। ये बातें आप जान लीजिए कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं ज्यादा ही पढ़ाता हूं। अब मान लीजिए कि मैं अभी आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, अगर कुछ दिन बाद ये टॉपिक फिर से मैं पढ़ाऊं तो देखिएगा कि कुछ ज्यादा बता दूंगा, क्योंकि टीचिंग ऐसा एक प्रोसेस है। और अब इस चीज को बता रहे हैं, अभी जितना दिमाग में है वो सब यहां लिख रहे हैं। अब मान लीजिए किसी और दिन पढ़ाए, थोड़ा और दिमाग में हुआ, थोड़ा हम और स्टडी किए तो हमको और जानकारी मिला तो हम आपको और बताएंगे, लेकिन इतना मैं बताता जरूर हूं कि पूरे बिहार के कॉलेज में आप घूम लीजिए, इतना आपको कहीं भी इतना लिख कर नहीं पढ़ाएगा दम, ये दावा के साथ कहते हैं। आप बिहार में 307 कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, इतना लिख कर नहीं पढ़ाता है, बस ये बात जान लीजिए। वो आपको केवल लेक्चर देंगे, आप समझे तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है, बात खत्म। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं आपको एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और अभी तक मुझे लगता है कि लाखों बच्चे तो पढ़ ही लिए होंगे, 1 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ लिए होंगे, डीएलएड कोर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सब इनफ है, सब इनफ है, आप दोनों पढ़िए, ये भी पढ़िए और नोट्स को पढ़िए, दोनों इनफ है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और हमने बोला है कि गेसिंग क्वेश्चन हम आपको देंगे, तो अभी नहीं देंगे, अभी कैसे दे देंगे गेसिंग क्वेश्चन, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, गेसिंग क्वेश्चन ले लीजिएगा, बताया जाएगा, उसके लिए भी समय आएगा, 1-2 महीना बाद आपको मिलेगा। अभी आपका मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई, अभी आपका एग्जाम में 4-5 महीना है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, उतना दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, अग्नात्मक और निग्नात्मक की बात कर ले, देखिएगा यहां पर अग्नात्मक है ना, अग्नात्मक, अग्नात्मक से निगनात्मक, निगनात्मक। देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। अग्नात्मक से निगनात्मक कहने का मतलब होता है कि गणित को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला टू एग्जाम्पल समझते हैं, और कभी कभी कुछ गणित को एग्जाम्पल टू फॉर्मूला समझते हैं, यानी कि ये आपको समझाने के लिए है। यानी जो आग्नात्मक है, आग्नात्मक यानी पहले हमने एग्जाम्पल लिख लिया फिर हमने थ्योरी बताया, फिर ये निग्नात्मक है यानी पहले हमने जो है थ्योरी बता दिया फिर हमने एग्जाम्पल बताया, यानी कि एग्जाम्पल से थ्योरी, थ्योरी से एग्जाम्पल करके हम लोग गणित को समझते हैं। देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग जो है गणित को पढ़ाने के लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर पता चला कि कुछ दिन बाद हम लोग पहले क्वेश्चन करवाते हैं तब जाके थ्योरी पढ़ाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अग्नात्मक और निग्नात्मक। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ।
आप टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। आंसर मेरे पास समय रहा तो हम आंसर लिखवाएंगे। ये सब तो आंसर ही ना है, ये जो चीजवा यहाँ पर लिखवा रहे हैं क्वेश्चन इसी से पूछेगा। ये जो चीजवा यहाँ पर लिखा है सब आंसर है ना है। देखिए तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। देख रहे सब क्या लिखवा रहे हैं, अपना मन से थोड़ी लिखवा रहे हैं, सब आंसर है ना है, क्वेश्चन है उसी के अनुसार आंसर है। हम आपको बता देंगे, परेशान मत होइए, हम आपको बता देंगे ना क्वेश्चन का कैसे लिखना है, वो हम आपको तरीका बता देंगे। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए ना, सब बताया जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बंधु, ये बातें समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे बात करने वाले हैं आज के अपने अंतिम पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो ये आपका पेपर F7 है, जिसका आपका आखिरी यूनिट 1 का पॉइंट है, वो समझेंगे कि गणितीयकरण क्या होता है इसके बारे में। तो ये जो आपका आखिरी आज का पॉइंट है गणितीयकरण, आप सिलेबस उठाकर देखिएगा तो बाबू एक एक पॉइंट को हमने तोड़ तोड़ के बताया है, ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है गणितीयकरण, क्या है आपका गणितीयकरण। देखिए ये आपका गणितीयकरण कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। जब कोई व्यक्ति जो है गणित का अवधारणा को सीख लेता है और उसका प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में करना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग जो है गणितीयकरण कहते हैं। अब इसको लिखने के लिए बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ। चलिए अब इसको डिफिनीशन मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिएगा। देखिएगा गणितीयकरण, गणितीयकरण का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति या बालक, जब कोई व्यक्ति या बालक गणित की अवधारणा को सीख लेते हैं तथा उस अवधारणा के माध्यम से वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगते हैं तथा समस्या समाधान करने में प्रयोग करने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं गणितीयकरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं गणितीयकरण कहते हैं, समझ गए। यानी कि इसको अगर नॉर्मल वे में समझिएगा, नॉर्मल भाषा में समझिएगा, जी हाँ, गणित को सीखकर, गणित के अवधारणा को सीखकर उसका अपने जीवन में प्रयोग करना, उसका अपने जीवन में प्रयोग करना गणितीयकरण कहलाता है। ये बातें आप लिख सकते हैं, ये बातें आप यहां पर लिख सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या, यानी गणित को सीखकर जब हम उसका प्रयोग सही सही करने लगते हैं ना, वही हमारा गणितीयकरण कहलाता है। समझ गए मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा, साइकोलॉजी है ना, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, बस यही 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक किन्हीं बच्चों को, यहां तक क्लियर है बाबू? किसी तरह की कोई दिक्कत किन्हीं बच्चों को?
जी सर, क्लियर है ना। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि गणितीयकरण की अवधारणा क्या होता है। अब एक लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, ये आपका इसी के साथ खत्म हो जाएगा पेपर, इसका पीडीएफ भी हम अपलोड करवा देंगे। गणितीयकरण की प्रक्रिया लिख लीजिए, गणितीयकरण की प्रक्रिया, इसमें आप 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समस्या को समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या को समझना। दूसरा, समस्या को गणितीय रूप में बदलना। समस्या को गणितीय रूप में बदलना। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, गणितीय नियमों से हल करना। गणितीय नियमों से हल करना। और फिर आपका चौथा पॉइंट, परिणाम को वास्तविक जीवन में लागू करना। ये आपका है, जी हां। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप जो है बना भी सकते हैं, आप जो है नहीं भी बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। बनाइएगा तो बेस्ट है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका पेपर F7 है, इसका यूनिट 1 में जितने भी पॉइंट थे, यूनिट 1 में जितने भी पॉइंट थे, ये आपका जो है खत्म होता है। और कल हम लोग जो है पेपर आपका F8, जहां पर हिंदी के शिक्षण शास्त्र के बारे में जानेंगे, तो कल हम लोग हिंदी के बारे में समझेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा कि हिंदी क्या होता है, उसकी समझ के बारे में, ताकि आपको कल दिक्कत नहीं हो। समझ गए? तो आज के क्लास में हम आपको यहीं पर लीव करेंगे, और फिर कल के क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे बचे हुए पॉइंट को समझेंगे। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, नोट्स भेज देता हूँ, ताकि आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, समझ गए? ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, आपको समस्या नहीं हो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी चीजें मैंने आपको बताया है, बहुत ही बेहतर तरीके से, बारीकी तरीके से बताया है, और आप लोग इसको पढ़िए, मस्त रहिए। जी हाँ, हाँ बाबू, मैं भी खाना खाऊंगा, लेकिन अभी मेरी क्लास है, अभी हमारी क्लास चलती है, अभी 10 बजे तक क्लास रहती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है अपने कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, जोड़ने का प्रयास करवाइए। सारे बच्चों को बोलिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर क्लास चल रहे हैं, सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, ताकि जब ढेर सारे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा पढ़ाने में, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अभी भी बच्चे बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग भी जो है अपने कॉलेज में बोलिए सारे बच्चों को ज्वाइन करने के लिए, और बेहतर तरीके से आकर स्टडी करें, और एक इतिहास बनाया जाए, ताकि आप लोग के साथ मिलकर एक आगे बढ़ा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।